हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ओपन में। मैं हूँ राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन, जो कि आज चौथा पार्ट होगा। तो लाभ और हानि से कुछ क्वेश्चन हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये चौथा पार्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा कि 1400 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और यह पूछा गया है आरआरबी जेई 1/6/2019 में पूछा गया है। तो इसको हल करते हैं। कह रहा कि 1400 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल, कोई साइकिल है जो कि 1400 रुपये में खरीदी जा रही है और 15% की हानि पर बेचा जाता है। उसको 15% की हानि पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य बताना है कि उसका सेलिंग प्राइस क्या है। तो 15% की हानि होती है, तो पहले हम हानि निकाल लेते हैं। हानि हानि कितना हो रही है? 15%। 15 और प्रतिशत हटेगा तो बट्टे 100 आएगा। काट देंगे तो 5×3=15 और 5×2=10, 0। हानि हो रही है तो ये वाला इस पे घटा देंगे, तो 20 में ऊपर वाला 3 निकाल देंगे तो बचेगा 17/20। अब विक्रय मूल्य निकालना है, तो 1400 रुपये में खरीदी जा रही है, इसको हम लिख लेंगे 1400 रुपया। अब 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो जो हानि हुई है, हानि का मान 17/20 आया है, इसी को हम सीधा गुणा कर देंगे 17/20 से। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल के आएगा, यानी सेलिंग प्राइस। तो इसको काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2×7=14, 7 बार जाएगा, उतर आएगा 0। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, इधर बचेगा 70, इधर बचेगा 17। तो गुणा करेंगे, 17×7=119 हो जाएगा और ये 0 बढ़ जाएगा। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1190। विक्रय मूल्य 1190 रुपया निकल के आएगा और यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा 1190 रुपया। और ये पूछा गया है आरआरबी जेई 1/6/2019 में पूछा गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा कि यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। हानि हो रही 15%, तो हम मान लेते हैं कुछ क्रय मूल्य रहा होगा। तो यहाँ पर कुछ संख्या में रुपया नहीं दे रखा है, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया रहा होगा। मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया। मान लेते हैं कि 100 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा। 100 रुपया में वो वस्तु खरीदी गई होगी। इसमें से हानि होती है 15%। हानि हानि 15%। हानि 15%, यानी 100 में 15 की हानि होती है। तो क्रय मूल्य, तो अगर 100 रुपये में खरीदी जा रही है कोई वस्तु और हानि यानी कि 15% की हानि होती है, यानी 100 में 15 की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य यानी एसपी। 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी गई और 15% की हानि पर बेची जाती है, यानी 100 में 15 हानि होती है। तो 100 में अगर 15 की हानि होती है, हानि पर बेची जाती है, तो कितने में बिकेगी? तो 100 में 15 निकाल देंगे तो बचेगा हमारा 85। अर्थात वो 85 रुपये में वस्तु बिक्री की जाती होगी। क्रय मूल्य हमने 100 रुपया मान लिया। कह रहा है कि यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने क्रय मूल्य 100 रुपया मान लिया और हानि 15% दे रखी, यानी 100 में 15 की हानि होती है। तो जो 100 में 15 की हानि होती है तो बिकता होगा, 100 की वस्तु 85 रुपये में बिकती होगी। तो यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 85 रुपये। अब क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 85 हो गया। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं क्रय मूल्य और विक्रय
मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य 100 था, इसमें से 15% की हानि पर बेची जाती है, यानी 100 में 15 कम में बेची जाती है, तो 85 रुपये में बेची जा रही होगी, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 85। इसका अनुपात निकालना है, तो क्रय मूल्य 100 रुपया हो जाएगा और विक्रय मूल्य 85 हो जाएगा। इसका अनुपात पूछ रहा, तो यहाँ पे अनुपात का निशान लगा देंगे। इसको हम काट देंगे, तो हमारा 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0, और इधर 5 एकम 5, 3 बचा, 3 इसके पास, 5 सत्ते 35, तो 20:17 इसका आंसर होगा। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात होगा 20:17, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कोई वस्तु है, उसको 900 रुपये में बेचा जाता है, तो 10% की हानि होती है। कह रहा है कि उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो, और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 5/1/2021 में पूछा गया है। कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसको 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो हानि कितनी हो रही है उसको पहले लिख लेते हैं। हानि हो रही है, हानि 10%, प्रतिशत हटेगा बट्टे 100 आ जाएगा, काट देंगे तो 10 एकम 10, 10 दहम 100। हानि हो रही तो ये वाला ऊपर घटा देंगे, 10 में ऊपर 1 निकाल देंगे, बचेगा 9, 9/10। 900 रुपये में बेचा जा रहा और 10% की हानि होती है, तो उसे कह रहा कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। 10% का लाभ हो, तो 900 रुपया जो दे रखा, हम इसको यहाँ पे 900 रुपया लिख लेंगे, 900 रुपया। फिर हानि हो रही है, तो हानि कितनी हुई, 9/10, इसको उलट देंगे, उलट के गुणा कर देंगे, तो 10 ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे, तो ये हमारा पता चल जाएगा सीपी यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी इतने रुपए में वो वस्तु खरीदी गई होगी। 900 रुपया ये दे रखा कि इतने में बेचा जा रहा है, जिसमें से 10% की हानि होती है, तो हानि 10% का मान 9/10 हुआ। इसको हमने उलट के गुणा कर दिया, तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ये क्रय मूल्य निकल आया है। इसको हम काट देंगे, 9 एकम 9 और 0 0, तो 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000। कह रहा कि उसे कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। बेचने की यानी विक्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो जो क्रय मूल्य दे रखा है इसको हम लिख लेंगे 1000 गुणा, कह रहा कि उसमें 10% का लाभ होना चाहिए, यानी इसको जो 1000 क्रय मूल्य है, इसमें से 10% का लाभ हो, तो हम 110% यानी 110 पे इसको बेचेंगे, यानी कि 100 हमारा क्रय मूल्य होता है 100% और 10% का लाभ लेना है, तो हम इसको 110% के लाभ पर बेच देंगे, 110 और बट्टे 100 कर देंगे। 10% का लाभ लेना है, तो 100 में 10% जोड़ देंगे तो 110% हो जाएगा। 110% पे हमको बेचना होगा, तभी जाके 10% का लाभ होगा। तो 110% पे बेचेंगे तो 110 और प्रतिशत हटेगा तो बट्टे 100 आ जाएगा। 10 20 10 20 काट देंगे, तो एक यहाँ बचेगा। 110 को 10 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 हो जाएगा। 10 इसका, 10 इसका, 20 इधर बढ़ जाएंगे, तो जो विक्रय मूल्य होगा वो 1100 रुपया होगा। यही आपका आंसर होगा। तो 1100 रुपये में अगर वो वस्तु बेची जाएगी तो वहां पर 10% का लाभ होगा, और यही आपका आंसर होगा 1100 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हल करते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि उसे 15% छूट पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, और ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी 28/12/2020 में पूछा गया है। कह रहा है कि यदि एक वस्तु का लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य ही होता है, तो कह रहा है कि एक वस्तु का जो लागत मूल्य है अंकित मूल्य का 75% है। यदि उसे 15% छूट पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। यहाँ पर रुपया की चर्चा नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। माना अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मान लेते हैं, अंकित मूल्य हमारा 100 रुपया रहा होगा। अब वस्तु का जो लागत मूल्य होगा, यानी लागत मूल्य
लागत मूल्य। लागत मूल्य एक प्रकार का क्रय मूल्य यानी सीपी ही होता है। तो कह रहा कि जो एक वस्तु का जो लागत मूल्य है अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य का 75 यानी कि 100 में 75। तो ये 75% का मान यानी कि 100 में 75 दे रखा है। अगर अंकित मूल्य 100 माना है तो 75% यानी कि ये हो जाएगा सिर्फ 75। कह रहा कि वस्तु का जो लागत मूल्य है अंकित मूल्य का 75% है। तो अंकित मूल्य हमने 100 मान लिया है और जो लागत मूल्य होगा अंकित मूल्य का 75% यानी 100 में 75। तो लागत मूल्य हमारा 75 हो जाएगा। ठीक है, यदि उसे 15% छूट पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कह रहा है कि विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य कह रहा है कि यदि उसे 15% छूट पर बेचा जाए यानी कि 15% छूट यानी 100 में 15 छूट में बेचा जाए, 100 में 15 छोड़ दिया जाए तो 100 में 15 छोड़ के बेचा जाएगा। तो 100 में 15 छोड़ के बेचा जाएगा तो ये बिकेगा 85 में, 85 रुपए में वो बिकेगा। तो 85 रुपए में वो बिकेगा। 100 15% छूट पर बेचा जाए तो 100 में 15 छोड़ देंगे तो 85 रुपए में उसको बेचा जाएगा। तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 85 रुपए। तो कह रहा कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा, प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। प्रतिशत लाभ प्रतिशत लाभ निकाल लेते हैं। तो प्रतिशत लाभ यानी कि प्रतिशत लाभ लाभ अब कोई वस्तु यानी कि लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य 75 रुपया है और विक्रय मूल्य 85 रुपया है। 75 रुपये में यानी खरीदी गई लागत मूल्य है और 85 रुपये में बेची जा रही है। तो 10 रुपए का हमारा लाभ होगा। यानी कि 75 रुपये में वो खरीदी गई लागत मूल्य 75 रुपये है और विक्रय यानी बेची जा रही है 85 रुपये में। तो 10 रुपए का हमारा लाभ होगा। तो हम 10 रुपए का जो लाभ होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे बट्टे क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितना है 75। इसको नीचे करेंगे, प्रतिशत लाभ लाना है और गुणे 100% से गुणा कर देंगे। इसको हल कर लेंगे तो 25 से काट देंगे, 25 तिया 75 और 25 चौको 100। 4 को 10 से गुणा करेंगे, 4 दाम 40 हो जाएगा बट्टे 3। इसको भाग करेंगे तो 13.33% इसका मान आएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिकी 9 दशमलव, इसको भाग करेंगे तो 13.33% इसका मान आएगा। तो कह रहा कि कितना में यानी कि यदि उसे 15% छूट पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो उसे 13.33% का लाभ होगा अगर 15% छूट पर बेचा जाता है तो कुछ लाभ और हानि से कुछ क्वेश्चन थे जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो कुछ ऐसे किए जाएंगे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।